नहीं, ये तो देखिए एक बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं रेवंत रेड्डी साहब, और खासकर कांग्रेस जब से इख्तियार में आई है उनको ये नजर आ रहा है कि धीरे धीरे मुसलमानों का जो वोट बैंक है रेत की तरह उनके हाथ से निकलते जा रहा है। इसीलिए अनकरीब इलेक्शन के दौरान उन्होंने अजहरुद्दीन को जो है ना मिनिस्ट्री दी। उसके बाद कल का जो वाकया हुआ वो भी परेशान है, और कांग्रेस के कई लीडर परेशान है कि रेवंत रेड्डी ने ये क्या कह दिया। अरे रेवंत रेड्डी का जो है ना इख्तियार में आके 2 साल हुआ, कांग्रेस 57-58 साल हुकूमत कर चुकी है, लेकिन इस्लाम की बुनियाद जो है ना 1500-1600 साल से है। तो आज हम जहां भी जाते हैं, कुछ अच्छे लोगों में जब हमारी बातचीत हुई तो उनका बोलना यह है कि रेवंत रेड्डी को माफी मांगना चाहिए। और मैं इस मीडिया के जरिए मेरे तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों से अपील करता हूं, चाहे वो किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, कि इस रेवंत रेड्डी के अल्फाज को सुनो। और दूसरी बात जो है, इनका जो कहना है कि मुसलमान सिर्फ कांग्रेस की वजह से सेफ है, सिर्फ कांग्रेस है तो मुसलमान है, मैं समझता हूं इस पे तो एहतजाज होना चाहिए, खुद उनके कांग्रेस पार्टी में एहतजाज होना चाहिए। और मैं हमारे उलमा इकराम से अदबन गुजारिश करता हूं, आप ही की बदौलत आज वो इख्तियार पे बैठे हैं, और आज मैं समझता हूं ये वक्त है आप उनको इख्तियार से उतारें। आज जुबलीस का इलेक्शन है, वहां बिहार का इलेक्शन है। मैं समझता हूं अगर हम यहां से शुरू करेंगे और वहां खत्म करेंगे तो कांग्रेस का होश ठिकाने आ जाएगा, और वो दोबारा कुछ मुसलमानों के बारे में बोलने से पहले सोच समझकर जो है ना बात करेंगे। ये तो बहुत अफसोस की बात है, और हमारी गुजारिश भी है, हम कोशिश भी करेंगे कि इसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में और फर्दर जांचा हो सके उनके खिलाफ जो है ना बराबर कंप्लेन करें। नहीं, देखिए एज ए कैंडिडेट जो है बीआरएस पार्टी का बैनर जो है वो एज ए कैंडिडेट अनफॉर्चुनेटली जो गोपियाना नहीं हो इसकी वजह से उनको जो है ना कैंडिडेट बनाया गया। और बिल्कुल मैं समझता हूँ नो डाउट एक घरेलू औरत की ज़िंदगी से शुरू करके अब एक पॉलिटिकल लाइफ में आ रहे। तो मेरी काफ़ी बार कभी गुफ्तगू होती थी, मैडम आप पॉलिटिशियंस के बीच में भी रहे, क्योंकि 3 टर्म गोपियाना। एक छोटी मदाखलत, माफी चाहता हूँ, घरेलू हाउसवाइफ की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि दैट इटसेल्फ इज अ प्लस पॉइंट फॉर हर। घरेलू हाउसवाइफ होने की वजह से उनको हर घर की कहानी मालूम है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही आपकी बात जी। तो जब हम लोगों में गए तो मेरी कभी मैडम से ऐसी गुफ्तगू हुई, मैडम आप मतलब पास्ट में क्योंकि 13 साल गोपियाना एमएलए रहे, कैसा वक्त गुजरता था क्या? तो बोले कि मैक्सिमम गोपियाना ही देखते थे, लेकिन कैडर से कभी कभी मेरे कनेक्शंस होते थे, कभी मुलाकात करवाते थे, कभी लोगों से बताते थे ये डिवीजन में ये लोग है, ये डिवीजन में ये लोग है। ऐसा कभी हमारे पास भी त्योहार होता था, दावतें होती थी, और ख़ासकर उनका ये बोलना रहता था कि जब भी ईद बारात की वजह से रमज़ान की ईद आई, उन्होंने जो भी इवेंट करते थे, प्रोग्राम करते थे, हमारी हुकूमत की तरफ से उन लोगों को तोहफा दिया जाता था साड़ियों। तो गोपियाना की खास बात ये थी कि उन्होंने जब साड़ियों का प्रोग्राम रखते थे तो 1000-2000 एक्स्ट्रा किट्स मंगा के रखते थे अपने पैसों से, ताकि हमारे पास आने वाले लोग इसमें कुछ किट्स में कमी ना हो और उनको तकलीफ ना हो। और मुझे अच्छा याद है, शफी भाई भी थे एक बार प्रोग्राम में, स्टेडियम में काम करवाए थे, तो कम से कम मैं समझता हूँ 5000 लोगों को जो है ना मुस्लिम खवातीन को साड़ियाँ बांटे गए थे जब। तो उसी तरीके से फिर मैडम को जब मैं लोगों के पास प्रचार के लिए लेके गया तो लोगों का भी बोलना यही था कि ये औरत को हमारा दर्द मालूम है, खासकर औरतों में, ये औरत को हमारा दर्द मालूम है, इसीलिए हमारी तकलीफ के लिए एक औरत को जो केटीआर साहब ये टिकट दिया, खासकर उनकी वाइफ को हमारे लिए एक अप्रोच का एक जरिया बना दिया, ताकि हो सकता है चलो भाई कल के दिन हम कहीं जाना बोले तो थोड़ी मुश्किल होती थी, लेकिन आज हमारी दुखड़ा जो भी रहेगा हम डायरेक्ट हम उनको सुना सकते, और काफ़ी अच्छा वेलकम हुआ। और अफसोस इस बात का है, देखिए हम लोग जामा मस्जिद मोहम्मदिया वेंकटगिरी में नमाज के लिए गए थे, जब जो है ना कांग्रेस का कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ ना हमारा, लेकिन अंदेशा पूरा था कि गोपीनाथ साहब की वाइफ को टिकट दिया जाएगा। तो वहाँ पे जब हम जाके नमाज के बाद लोगों से मिल के ये बताए कि भाई ये हमारी कैंडिडेट हो सकती है, तो कुछ कांग्रेस वाले आए, मस्जिद के सामने नारे लगाए, और उसके बाद पुलिस फौरी जो है ना इंटरफियर होती है और हम सब पे केसेस बुक करती है, जबकि हम मस्जिद से 50 मीटर दूर पे थे, और वो वीडियो क्लिप्स एविडेंस पूरा हमारे पास है, और कांग्रेस वाले मस्जिद के गेट के सामने। और मैं उस वीडियो में एसआई साहब को बोल भी रहा हूँ, सर आप देखिए वो लोग गेट के सामने है और हम काफ़ी दूर है, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छा केस तो केस ऐसा केस किए कि मैडम को A1 बनाए, मैडम की बेटी जो बेचारी मासूम एक वालदा के साथ आई है, ठाके ठहरी भी है, लोगों से मिल रही, उसको A2। ये एक ही केस नहीं, ऐसे कई केसेस उस लड़की के ऊपर जो है ना फ्रेम करते जा रहे। तो इससे ये अंदाजा हो जा रहा है कि उस दिन से कांग्रेस के लश्कर में जो है ना ये खौफ बैठ चुका था कि ये सीट हम हारने वाले हैं। तो उन्होंने पूरी अपनी गवर्नमेंट मशीनरी को यूज कर रहे हैं,
उन्होंने यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी से इनको रोका जाए। आज हमारा कैडर वहां जाता है तो उनको धमकियां दिए जाते हैं। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट देखिए आप, 3 दिन पहले एक जेएसी के जो है ना कुछ लोग वहां पे गए इंक्वायरी करने और लोगों से अपील करने की जेएसी के हमारा कोई काम नहीं हुआ, बराए मेहरबानी आप लोग वोट डालने से। तो लड़कियों को लड़के घेर कर धमकियां दे रहे हैं, ये बाज़ाब्ता टीवी चैनलों पे देखिए हम, तो कितने अफसोस की बात है। और हमारे कैंडिडेट कहते हैं कि अगर तुम प्रचार को आया तो गली के बाहर जाना तुम्हारा मुश्किल कर दूंगा। भाई आप ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिए जो अभी से गुंडागर्दी पे उतर गए, कल के दिन लोगों में खौफ बैठ चुका है। अगर ऐसे आदमी को हम जिताएंगे, हमारे बच्चियां कैसे घूमेंगे, हम लोग कैसे रास्तों से घूमेंगे, कुछ अच्छा बुरा हो गया तो कौन हमारी मदद करेंगे। तो काफी जो है ना लोगों में चेंजेस है और मैडम के लिए काफी पॉजिटिव है। उनका नरमपना, नरम कोशी बोल सकते हैं आप, उनके बातचीत करने का तरीका, लोगों से मिलने का, तो 100% मुझे उम्मीद है इस बार काफी बम्पर मेजॉरिटी से इंशाल्लाह हम लोग जुबली हिल्स बराबर जीत के आएंगे।